Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really good. So in this video मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग रूटीन, जो कि मेरा थोड़ा एग्ज़ाम एडिशन वाला है। कल मेरा ओरल पैथोलॉजी का इंटरनल एग्ज़ाम का थ्योरी पेपर है। आज भी एग्ज़ाम था हमारा, आज उसी का प्रैक्टिकल था। मैं जब आई उसके बाद इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं सो गई। उसके बाद ऑलमोस्ट 6 बजे मैं अभी उठी हूँ और उठने के साथ साथ इतनी तेज़ भूख लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ करके। तो घर पे पोहा रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो ठीक है पोहा ही बनाते हैं। वैसे एक कहानी है पोहा को लेकर के। मुझे पोहा कभी भी पसंद नहीं था। मैं ऑलमोस्ट 2-3 साल 2.5 साल वहाँ कोटा रही हूँ और कोटा में बहुत अच्छी पोहा वगैरह मिलती है। ब्रेकफास्ट ऑप्शन होता है वहाँ का। ये मैं कभी भी नहीं खाती थी। मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत अच्छे से चाव से खाते थे और मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं करता था ये खाने का। तो मैंने हमेशा पोहा को बड़ा इग्नोर किया। बट मैं यहाँ पे रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड निधि करके है मेरी क्लासमेट, वो एक बार आई थी और उसने मुझे ये वाला रेसिपी शेयर किया था मेरे साथ। और ये जो मतलब उसने बना के खिलाया था, मुझे थोड़ा अच्छा लगा था ये इस तरह का। तो फिर मैं उस टाइम के बाद आज बना रही हूँ और मुझे वो वाला अच्छा लगा था, तो मैं सोची कि यार उसी तरह से बनाते हैं करके। जबकि मेरे पास कोई पीनट और कुछ और मतलब कुछ भी और दाल मोट वगैरह नहीं था, सिंपल वाला ही बना रही थी। तो सिंपली मैंने क्या किया, जितना मुझे चाहिए था पोहा लिया, उसको मैंने थोड़ा भिगो दिया। एंड जब वो पूरा अच्छा से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना, तब उसमें हम लोग थोड़ा बहुत ऐड कर रहे थे और हल्दी और चीनी, मतलब बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि वो जो चीनी होता है वो टेस्ट को इन्हांस करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हो कि इस तरह से पूरा जब ये भीग गया है अच्छे से, 2-3 बार वॉश किया मैंने। और ये चूरा हमारे खुद के गांव के खुद का ही वो उसका है, खुद के धान का है, हमारे गांव का है ये चूरा। तो मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि अपना ऑर्गेनिक है भाई। तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा हमने चीनी ऐड करके इसको रख दिया मिला करके। बिफोर दैट हम लोग ने फिर से स्टार्ट किया थोड़ा सा चॉपिंग का काम करना, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट नो व्हाई मैं चॉपिंग से इतना ज़्यादा भागती हूँ। इसी चक्कर में मेरा मन नहीं करता खाना बनाने का। तो फिर मैंने प्याज, टमाटर, मिर्ची, बस ये 3 चीज़ ही ऐड करे थे और कुछ था ही नहीं अपने पास। अपन लोग जुगाड़ू होते हैं ना, जैसे ये नहीं है तो ये ऐड कर दिया, वो नहीं है तो वो ऐड कर दिया वाला फॉर्मूला के साथ हम लोग ऐसा लिविंग अलोन में चल रहा होता है। वरना घर पे रहो तो आपके पास सब कुछ होता है तो सब कुछ ऐड कर लेते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे मैं सब कुछ ले आती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ हमेशा कम पड़ जाता है। मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों होता है। जब मैं खाना बना रही होती हूँ तब मुझे याद आता है अरे ये वाला चीज़ नहीं है, अरे ये नहीं है। तो फिर मैं जुगाड़ करती हूँ कि जो मुझे मिल रहा होता है बस वो मैं ऐड करती हूँ अपने खाने में, और समहाउ खाना अच्छा बन भी जाता है। इट्स लाइक कि खाना प्यार से बनाओ, प्यार से बनाओगे तो टेस्टी बनेगी। अब मसाले कितने भी डाल दो और अगर मन से ना बनाओ तो क्या मतलब है, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर ऐसे 2 छोटे छोटे अनियंस लिए मैंने, उसको चॉप करा। जबकि चॉपर खरीद चुकी हूँ, स्टिल क्या होता है कि मुझे लगता है अरे कौन इसे निकाले, फिर भी हाथ से ही मैं पूरा उसको चॉप कर लेती हूँ। और आज इतना ज़्यादा मैं नींद ली हूँ ना, आने के बाद 4-5 घंटे सो गई, लगभग 4 घंटे तो सो गई थी। इतना ज़्यादा मतलब मुझे नींद आ रहा था उस टाइम पे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात, जब मैं दिन में सो जाती हूँ रात को फिर मुझे नींद ही नहीं आती। फिर मैं पूरा टाइम ओवर थिंकिंग करती हूँ कि कैसे यूट्यूब वीडियोस बनाऊं, कैसे क्या करूं, कैसे अच्छे लोग ऐड हो जाएंगे, कैसे थोड़ा बहुत व्यूज़ इंक्रीज़ कर पाऊंगी, रीच बढ़ा पाऊंगी। एवरी टाइम मैं पूरा ऐसा ये दिमाग में चल रहा होता है। स्पेशली रात को जब मैं सोने जाती हूँ, या फिर बहुत ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा होता है क्या ही होगा मेरे फ्यूचर का और ये सब। आई डोंट नो व्हाई जब आप सोने जाते हो फिर दुनिया का सारे ख्याल आते हैं। फिर ऐसे भी ख्याल आ रहे होते हैं कि अरे एग्ज़ाम्स हैं, अच्छे से पढ़ने चाहिए थे, कल से ज़रूर पढ़ेंगे, कल से सुबह उठ जाएंगे, कल से खूब सारा एक्सरसाइज करेंगे। और रात को इतने सारे थॉट्स आ रहे, इतने सारे, मतलब कोई पॉज बटन अगर हो ना कि भैया रुक जा, तो वो अपन दबा देते, मगर होता ही नहीं है। इतना कुछ दिमाग में चल रहा होता है और हम उन सब चीज़ों से डील करते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं सबके साथ ही होता होगा। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आपके साथ ये चीज़ें होती है।
रिसेंटली नीट एग्ज़ाम हुआ तो उसको लेके मेरे दिमाग में आ रहा था कि 3 साल पहले मैं भी इसी फेज़ में थी और एकदम ही हालात कुछ और थे, एकदम ही परेशान घूम रही थी कि क्या होगा फ्यूचर का। बट आफ्टर 3 इयर्स मैं देख रही हूँ कि सब कुछ सही है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है और हमारे स्ट्रेस लेने से कुछ भी ठीक नहीं होता। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझ पाई हूँ लाइक इन दिस 3 इयर्स। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी और इधर यूट्यूब पे भी कि मेरे कॉलेज के बारे में उन्हें जानना है और बीडीएस के बारे में उन्हें जानना है। तो एक तो मैं पहले ही वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर आपको है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूँगी और आप लोग वहाँ से सारा कुछ देख लेना। कभी भी ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन लेके करियर मत चुनो कि अच्छा एमबीबीएस नहीं हुआ तो बीडीएस कर लेंगे करके। इफ़ यू हैव लाइक मतलब है मन में आ रहा है कि हाँ मुझे डेंटिस्ट्री करनी है, तभी करना बेहतर होता है मेरे हिसाब से। तो यही सारी चीज़ें आ रहे हैं। और कुछ चीज़ें मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि नीट वाले जो एस्पिरेंट है वो छोटे बच्चे इन द सेंस 18 इयर्स के हैं, 19 इयर्स के हैं, मैक्स 20 इयर्स के हैं, और भी हैं बड़े जो ड्रॉपर्स हैं। लेकिन जो ये टीनेजर्स है ना, उनका माइंड लाइक बहुत ही मैं क्या कहूँ कि मतलब माइंड वॉश किया जा रहा है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। कई क्रिएटर है जो सिर्फ होप देते रहते हैं उन्हें कि अच्छा नीट हो गया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने एक अटेम्प्ट में मेरे 200 थे, अगली बार मैंने 600 ले आए, फिर मुझे जीएमसी मिल गया। और उनको जब मिला तब वो 4 साल 5 साल की पुरानी बात है। उसी चीज़ को लेकर के वो लोगों से वादा करते हैं कि आप 2025 में मेरे साथ प्रिपरेशन करो, मैं आपको एम्स दिलवा दूंगी। आई डोंट नो वाई लोग किसी के इमोशन, किसी के सपनों के साथ क्यों खेलते हैं, मुझे नहीं समझ आता। और मैं ये चीज़ें कर भी नहीं सकती कि मैं किसी को फॉल्स होप दूं कि भैया ऐसे कर लो वैसे कर लो। सम ऑफ दिस लाइक जो है ना, जो मेरे टाइम पे भी थे, तो मैं भी उनको देखती थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि उनके कह देने से या उनके होप दे देने से कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ यू, जो आप अपने लिए अपना हर कुछ देखते हो, अपना हर कुछ करते हो। यहाँ कोई और आके आपको सहारा नहीं दे सकता। और लोग बस आपके इमोशन से पैसे बना रहे हैं मेरे हिसाब से। तो मैं तो अब लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अपना दिमाग लगाओ, अपने घर वालों से चीज़ें शेयर करो, वो जो सजेस्ट करे वो करो, ना कि किसी यूट्यूबर दीदी भैया के वजह से आप अपना करियर चूज़ करो या ड्रॉप ले लो। तो यस, इसके बाद बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें डाला थोड़ा सा ये सरसों का सीड, उसके बाद जो कटे हुए छोटे छोटे मिर्ची थे वो मैंने डाल दिए, और मिर्ची को थोड़ा सा क्रंची होने देते हैं ऑयल में। उसके बाद फिर प्याज ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो 2 प्याज कट करे थे वो ऐड कर देंगे अब। और पता नहीं क्यों इस पैन में खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है मुझे। मैंने बड़े शौक से लिया था कि बड़ा ही एस्थेटिक लगेगा करके, बट हमारा किचन ही एस्थेटिक नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और इस बीच में मेरे दिमाग में वो सब भी बहुत ख्याल आ रहा है कि मैं अपना रूम चेंज कर लूँ क्या, थोड़ा एस्थेटिक कैसे बनाऊँ, बट यहाँ पे कुछ भी रूम वगैरह जल्दी मिलता नहीं है। और ये जो कलर है मेरे कमरे का, इससे मैं अलग ही इरिटेट होते रहती हूँ। तो मेरे लाइफ में अलग ही चल रहा है चीज़ें, और जो कि मैं आप लोगों के साथ क्या ही बताऊँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि हाउ टू शेयर ऑल दिस टू यू गाइज। बट हाँ, धीरे धीरे ये भी है कि जो है उसको आप अच्छे में लो, अच्छे थॉट में लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया था हल्दी और नमक, और फिर इसको हमने अच्छे से सौते किया। वाह, सौते किया, बढ़िया बढ़िया वर्ड सीख रही हूँ मैं। और धीरे धीरे जब ये पक जा रहा था तो थोड़े से मैंने ऐसे घर के मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे कि मेरे पास जीरा पाउडर था और थोड़े से गरम मसाले, एकदम लाइक बहुत ही माइन्यूट। तो मुझे अच्छा लगता है ये दोनों मसाला, तो मैं अपने खाने में भी ये ऐड करती हूँ। फिर टोमेटोज़ वगैरह ऐड कर दिया मैंने। टोमेटोज़ मुझे इतना पसंद नहीं है पोहा में, मगर आज डाल दिया था एक छोटा सा टोमेटो, और थोड़ी देर और इसको पकने के लिए रख दिया मैंने, क्योंकि थोड़े अच्छे से जब ये पक जाएंगे ना तो अच्छे लगेंगे। वरना पोहा में अगर ये कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा तो बहुत ही ख़राब लगता है। एक बार ऐसे ही कोटा में मैंने एक पोहा खाया था जिसमें टोमेटोज़ एकदम कच्चे से थे, एकदम ही मूड ख़राब हो गया था। वन ऑफ दोज रीज़न है जिसकी वजह से मैं पोहा खाना ही छोड़ दी थी। और ये थोड़ा सा काफ़ी हद तक देखो पक गया है, बट थोड़ा बहुत और इसको पकने देते हैं।
इसके बाद देखो ये जो हमने इसको ऐसे हल्दी और चीनी डाल के रखा था, ये अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग सारा। और एक तो ये निकल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था भाई। फिर हमने सारा इसमें ऐड किया और अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। और जैसे इसमें हल्दी जो हमने डाला था वो थोड़ा लाइट येलो दिख रहा है, जब ये पोहा आपका पक जाएगा तो पूरा अच्छे से ये जो कलर है ना आ जाएगा अच्छे से, कोई भी पोहा वाइट कलर की नहीं दिखेगी फिर। तो ये आपका लाइक साइन है कि कैसे करके हमें पोहा को रखना है। ठीक है, तो सारा जो अटक गया था इस कटोरे में उसको मैंने निकाला बड़ी मुश्किल से, और फिर सारा बनाया मैंने। और पता नहीं क्यों खाना बहुत ज़्यादा बन जाता है हमसे हमेशा, कभी भी एक इंसान के लिए बनता ही नहीं है, तो फिर मुझे 2 बार खाना पड़ता है। और ऐसा लगता ही है कि मुझे कि लाइक एक लोग का खाना बनाना मुश्किल है, लाइक रोटी वगैरह भी हमेशा ऐसा 4 बन जाते हैं तो फिर मुझे बाद में खाना पड़ता है। सब्जी भी थोड़ा ज़्यादा ही बनता है, सब्जी तो वैसे भी ज़्यादा बनाती हूँ मैं क्योंकि मुझे सब्जी ज़्यादा खाना पसंद भी है। और जब से मैंने थोड़ा बहुत अपने वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट किया है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा सब्जी और सैलेड खाऊँ और रोटी और ये सब थोड़ा कम खाऊँ। तो इसी वजह से मैं कोशिश यही रहता है कि भैया आप कार्ब्स जितना कम कर सको उतना कम करो। एक चीज़ और पूछना था, प्रोटीन के लिए हमेशा मैं पनीर नहीं खा सकती क्योंकि इतना मतलब हर दिन थोड़ा ना अच्छा लगता है, और सोया चंक्स। इसके अलावा क्या खाऊं मैं लाइक प्रोटीन इनटेक थोड़ा हर मील में बढ़ाने के लिए, मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। और सब लोग कहते हैं कि अगर वेट लूज़ करना है तो हर मील में आपका कुछ पोर्शन होना चाहिए प्रोटीन का, तो समझ में आ नहीं रहा है और थोड़ा फिगर आउट कर रही हूँ मैं। कुछ फिगर आउट होता है तो बताऊँगी आप लोगों को भी, और आप लोगों के पास कुछ ऐसा ऑप्शन है, कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद ये बन के रेडी हो गया था। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, क्योंकि अब थोड़ा सा भाई बहुत इतनी तेज़ भूख लग गई थी ना जब तक ये बन रहा था कि मुझे लग रहा था सारा ही खा जाऊँ, प्लेटिंग रहने दो सीधा खा जाऊँ वाला मेरा सीन हो रहा था। एक तो इस स्पून से जल्दी से ज़्यादा निकल ही नहीं रहा था, ये अलग स्ट्रगल है मतलब क्या ही बताऊँ मैं, जब आपको भूख ज़्यादा लगी रहती है और यहाँ पे ये अलग ही चल रहा है मेरा। उसके बाद यार किसी तरह से सारा मैंने जितना मुझे खाना था मैंने निकाल लिया। उसके बाद भी एक और टाइम के लिए बच ही गया था, उसको मैंने रख दिया कि मैं अगर मुझे लगेगा तो मैं रात को खा लूँगी करके ढक के रख दो। और फिर मैं आई अपने कमरे में। मुझे मेरा कमरा से बहुत ही परेशानी हो रहा है, मुझे ये अभी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। एक तो ये मॉस्किटो नेट अब मैं लगाई रहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं लखनऊ में, और बार बार कौन लगाए हटाए करने के चक्कर में मैंने ऐसे ही रख दिया। तो फाइनली ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा पोहा। बिफोर दैट चलिए करते हैं हम प्रे कि थैंक यू गॉड फॉर दिस प्लेट ऑफ फूड, और ये फूड हमें हील करे, हेल्दी रखे और वेट लूज़ में हेल्प करे। ये मेरा एक्स्ट्रा है, तो ये मैं खाई और भाई ये सही में बहुत ही टेस्टी बन गया था आज तो, मतलब एकदम ही मैं क्या बताऊँ, ऐसा मेरे दिमाग में आया कि अब तो मैं रोज़ ही शाम को ये बना के खाऊंगी। तो गाइस पोहा बहुत ही टेस्टी बनी है, मतलब मैंने काफ़ी अच्छा ये बना लिया है आज, अच्छा लग रहा है खाने को। थोड़ा तबीयत भी मेरा ठीक नहीं था तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का बना के खाते हैं। मूंगफली वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास, बट ओवरऑल बहुत टेस्ट अच्छा है, तो मैं ये एंजॉय करती हूँ। फिर देखते हैं क्या करना है। तो अब खाना पीना अगर हो गया हो तो अब आती है क्लीनिंग की बारी, और किचन क्लीन करने की तो अलग ही, और यूटेंसिल्स साफ़ करना एक अलग ही टास्क है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बर्तन धोना, पता नहीं क्यों, लाइक मोस्ट ऑफ द लोगों को बर्तन धोना पसंद नहीं होता है। और स्पेशली टिफ़िन हम लेके जाते हैं, अगर वो बैग में रह गया तो फिर वो रह ही गया, फिर वो धुलने वाले में से नहीं है, फिर वो रह ही जाता है 2-3 दिन तक। इसीलिए आज मैं जब आई थी तो मैंने अपना टिफ़िन बॉक्स को पहले ही वहाँ रख दिया था, और फिर सारा कुछ को वॉश वगैरह किया मैंने। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि जो टिफ़िन बॉक्स है उसको धुलना मेरे लिए थोड़ा टफ काम हो जाता है, एकदम कोने से हटाओ और ये वो करके। तो फाइनली ये सब काम किया मैंने आज, थोड़ा सा शाम को अपना प्रोडक्टिव बना लिया फाइनली, क्योंकि वरना ये जो बर्तन है ना ये रात के लिए रह ही जाते, और फिर मैं जब खाना बनाने जाती तब मेरे दिमाग में आता कि अच्छा चलो बर्तन है अब धुल लेते हैं करके। तो फाइनली मैंने ये सब को किया, और इसके बाद दिमाग में चल रहा था कि निशु तुम तो इतना देर सो के उठी हो, फिर फील लेके खाना बनाई हो, पोहा बनाई हो, और अब क्या एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना होता है भाई, कुछ आता है नहीं,
करके मेरे दिमाग में उस वक्त यही चल रहा था, कल क्या करूँगी पेपर में, क्या ही आएगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है। क्योंकि ना पिछले मंडे से लेके अभी तक चल रहा है, मतलब आज तो थर्सडे है और ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बैक टू बैक एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कब क्या किस चीज़ के लिए क्या पढ़ के जाऊँ, और एक दिन में कितना ही पढ़ के चली जाऊँगी मैं, कितना ही रिटेन कर पाऊँगी करके ये सीन रहता है। तो सिर्फ स्ट्रगल नीट तक ही नहीं रहता, जब आप आ जाते हैं ना कॉलेज में, वहाँ का जो स्ट्रगल है वो अलग ही लेवल का है। वहाँ कुछ भी आप नहीं कर सकते वाला सीन रहता है और झेलना पड़ता है हर कुछ को। चीज़ें बहुत टफ होती है आफ्टर नीट ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि हाँ हो गया तो अब चिल है, ऐसा कुछ चिल नहीं होता। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मेहनत तो हर जगह करना पड़ेगा भैया। तो अगर मेहनत से भाग रहे हैं तो फिर तो लाइफ ही ख़त्म है, लाइफ से भाग रहे हैं आप। तो यही सब चल रहा है। और फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि कुछ टॉपिक हैं, डेंटल केरीज आ रहा है हमारे इसमें, सिस्ट आ रहा है, क्या पढ़ लूँ। तो फिर मैं उसी टाइम दिमाग में चल रहा था जब मैं बर्तन धुल रही थी ना, कि डेंटल केरीज क्या होते हैं, क्यों होता है, क्या था टाइप, कौन सी थी थ्योरीज, ऐसा ऐसे करके मैं रिकॉल कर रही थी। और मतलब मेरे दिमाग में ना एकदम से वो हो रहा था कि भैया इसमें मुझे पास होना है। हम लोगों का ये मेन सब्जेक्ट भी है, लाइक पास सब में ही होना होता है, बट कहते हैं ना कि हमारा डेंटल सब्जेक्ट है ये, तो भाई इसमें तो अच्छा से करना चाहिए ना चीज़ें। तो लेकिन टाइम की कमी के वजह से नहीं हो पाया। और वो तो अच्छा हुआ कि आज जब मैं कॉलेज में थी तो मैं पारुल के साथ डिस्कस कर करके सिस्ट पढ़ चुकी थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि चलो सिस्ट तो मुझे आता है, क्योंकि मैंने उसके साथ डिस्कस करके पढ़ लिया है वाइवा के चक्कर में, वो एक अच्छी चीज़ हो गई थी। फिर मैं फाइनली आई अपने रूम में और पढ़ने के लिए बैठ गई और मैंने डेंटल केरीज निकाला। तो उसके नोट्स भी मेरे पास थे नहीं मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा गूगल वगैरह पे देखा और स्लाइड्स वगैरह पीपीटी वगैरह निकाले और उसमें से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा जब लिख लिख के पढ़ेंगे तो याद हो जाती है, मुझे तो एटलीस्ट याद हो जाती है अगर जब मैं लिख के थोड़ा पढ़ती हूँ। तो मेरे दिमाग को ऐसा लगता है कि हाँ लिखने को भी आ रहा है और पढ़ने को भी आ रहा है। फिर मैं बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाई एकदम की, मतलब लास्ट मोमेंट कल सुबह ऐसे पलट के भी देख के जाऊंगी तो काम हो जाएगा। और इस तरह से मैंने अपना ये वाला काम किया। पता नहीं कि ये जो काम होते हैं ये मुझे यूजुअली डेज में कर लेने चाहिए। अगर मैं रोज़ भी 2 घंटे पढूँ ना तो मेरे लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाता। पता नहीं क्यों हर दिन जब मैं आज इतनी थकी रहती हूँ कि खाना पीना बनाओ और ये सब करो और कई चीज़ें होती है। कई दिन वीडियो एडिटिंग में बहुत वक्त चला जाता है, कई दिन सोचती हूँ क्या ऐसा इनोवेटिव करना है। तो मतलब चीज़ें ना लाइफ में कभी भी ऐसे चुटकियों में नहीं हो रहा है, मतलब लग रहा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा है अपना, आपको अपना कुछ और चीज़ें छोड़कर ही वो काम करना पड़ता है। हालांकि कई दिन मैं बहुत बकेती भी करती हूँ कि आज रहने देते हैं, आज चिल करते हैं, उस चक्कर में भी होता है, बट इट्स फाइन। लाइक जब आप कॉलेज में होते हो तो आपको समझ में आता है कि कई दिन नहीं अच्छा जाता है, कई दिन किसी और वजह से आप परेशान भी रहते हैं, 10 चीज़ें होती है। हर चीज़ को बैलेंस करना और हर दिन एक जैसा तो नहीं होगा, करके ही आपको चलना होगा। फिर मुझे रूम में मन नहीं लग रहा था इतना पढ़ने में, तो फिर मैं बाहर हॉल में आ गई और ऐसा थोड़ा गेट वगैरह खोल दिया, क्योंकि थोड़ा एयर पास होता है तो थोड़ा गर्मी कम लगती है। तो फिर वहाँ पे बैठ के मैंने पढ़ाई करी। फाइनली रात भर में जितना मैं सबसे ज़्यादा कुछ अगर पढ़ पाई थी आज, मतलब तो वो डेंटल केरीज ही था। और एग्ज़ाम में लकीली डेंटल केरीज के थ्योरीज आ गए थे शॉर्ट में, तो वो मैंने कर लिए थे। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए थे तो वो भी मैंने कर लिए। और एक और क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आया था वो मैं नहीं कर पाई, तो सैड लाइफ हो गया मेरा। फिर ये रात का कुछ ऐसा हमारे यहाँ दिखता है जहाँ मैं रहती हूँ। आजकल यहाँ पे थोड़ा सा वो काम चल रहा है, इसलिए बैम्बू वगैरह थोड़े आपको दिखे होंगे। फिर मुझे लगा कि अब काफ़ी लेट हो रहा है तो जल्दी से डिनर बनाऊं। तो मेरे पास ऑलरेडी चने की सब्ज़ी थी और मुझे बस रोटी बनाना था, तो मैंने रोटी वगैरह बनाया आज। रोटी बनाने में मुझे बहुत आलस आती है, लेकिन रोटी खाना अब पसंद है। पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि चावल मुझे बहुत पसंद है, चावल मुझे बहुत पसंद है, नॉर्थ ईस्ट में रही हूँ उस वजह से। बाकी अब मुझे रोटी क्योंकि थोड़ा सा वो वेट लूज का भूत सवार है सर पे, तो अब रोटी खाना प्रेफर करने लग गई हूँ। और
सैलेड को भी इंक्लूड करने लग गई हूँ। सैलेड तो वैसे हमेशा से पसंद था मुझे, तो सैलेड को लेके ज़्यादा ऐसा स्ट्रगल नहीं है। रोटी को लेके स्ट्रगल था कि भैया रोटी नहीं खाया जाता। एक टाइम ऐसा था कि मैं कहती थी मम्मी से कि रोटी मेरे गले के नीचे उतरता ही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी रोटी करके। अब देखो रोटी बढ़िया फूली हुई रोटी बनाना आता है भाई। ये मेरे लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट होता है जब रोटी एकदम ऐसे गोल फूल जाती है, मज़ा आ जाता है। मैंने कहा हाँ कुछ तो जीवन में अच्छा कर ही रहे, रोटी फूल रहा है कम से कम। और इसके बाद 2-3 रोटी बनाए, फिर हमने अपनी सब्ज़ी को फ्रिज से निकाला और उसको गर्म किया। और देखो अच्छे से गर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मेरे जैसे जिसको साइनस की दिक्कत है ना, डायरेक्ट अगर फ्रिज का खाना खा लोगे तो फिर तो हो गया काम, फिर 4 दिन आप बीमार हो, फिर कुछ हो नहीं सकता। तो ढेर सारी सब्ज़ी थी, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी थी। फिर सैलेड और सब्ज़ी वगैरह निकाला अपने ने, और फिर रोटी के साथ मज़े से खाया। बहुत अच्छी लग रही थी सब्ज़ी, मतलब मुझे चने की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं यहाँ यूपी आई हूँ ना, तब से मुझे ऐसा चने राजमा और ये सब मैं ज़्यादा बनाने लग गई हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। वरना मेरे घर में राजमा कभी नहीं बनता, चने की सब्ज़ी तो फिर भी कभी कभी बनती है। और डेजर्ट में आज हम खा रहे हैं दही, क्योंकि दही खाना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर योर गट हेल्थ ऑल्सो। फिर मैं रूम में आके डायग्राम्स देख रही थी, जो भी मेरे एग्जाम में आ गया था डायग्राम हेल्प हुआ मुझे, सारे लेबलिंग के साथ मैं कर पाई। लेकिन वही है कि इतना अच्छा गया नहीं मेरा पेपर। वैसे भी मैं प्रिपरेशन ही कितना अच्छा था, जो पेपर ही कितना अच्छा जाता वाला सीन है। तब भी जितना करके गए थे उस हिसाब से ठीक ठाक सा गया। और इसके बाद मेरा वो वाला मोड होने हो गया था कि बस आज के लिए काफ़ी है करके। इसके बाद मैं अपने कूलर में पानी वानी भरी और फिर कूलर वगैरह ऑन किया। और बिफोर दैट मैंने आज अपना ग्रैटिट्यूड शो किया भगवान को कि थैंक यू भगवान, आज का दिन किस तरह बीता और अच्छा रहा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो ये सब देखने में अच्छा लग रहा है, अगर आप पसंद करते हो मुझे देखना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो जर्नी मैं शेयर कर रही हूँ शायद कई लोगों को हेल्प करे अपने लाइफ में, क्योंकि बहुत लोग अकेले रहते हैं, तो साथ में एक टीम बनाते हैं और साथ में चीज़ें शेयर करते हैं, अच्छा लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।